भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के कई केंद्र बिंदु रहे हैं और धाम पुष्कर। लेकिन हमारे भारत में राजस्थान में आसोतरा ग्राम में श्री खेतेश्वर ब्रह्म धाम, आज हम उस परम धाम में आए हैं और हमारे सामने आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं वो परम सम्मानीय ब्रह्मचारी ध्यानाराम जी साहब हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले जो खेतेश्वर ब्रह्म धाम की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा का कारण क्या रहा, कैसे हुई और कितने वर्ष हो गए। इसकी जो परंपरा है पुष्कर की परंपरा से अलग है या वही परंपरा चल रही है? वैसे ये सनातन परंपरा है जी। वही परंपरा में ये है। भगवान ब्रह्मा जी को पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सावित्री का श्राप लगा था, इसलिए अधिक मंदिर नहीं हो पाए। तो उसी श्राप को तोड़ने के लिए कुलगुरु खेताराम जी महाराज जी ने ब्रह्मकुल में अवतार लेकर वो ब्रह्मा जी के अंशावतार के रूप में उनकी प्रसिद्धि। अच्छा, कुलगुरु खेताराम जी महाराज वो कितने, उनकी प्राचीनता कितनी है? ये करीब 100 वर्ष। 100 वर्ष। अभी जन्म शताब्दी हम लोगों ने मनाया 2011 में। तो ये ब्रह्मा जी के अंश के रूप में आप उन्हें मानते हैं? ब्रह्मा अंशावतार के रूप में ब्रह्मा जी, तो उन्होंने ही ब्रह्मा जी का मंदिर किया। पुष्कर के बाद में जी जो दिव्यता और भव्यता के रूप में यह श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसकी प्रतिष्ठा की एक विशेषता यह है कि पहले ही वो कहा करते थे कुलगुरु खेताराम जी महाराज जी कि जैसे ही मंदिर प्रतिष्ठित होगा और मैं एक सामने झोंपड़ी में रहूँगा, कुटिया में रहूँगा, यानी जैसे ही मंदिर की प्रतिष्ठा हुई उसी समय उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। तो जैसे कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जी, ये कलयुग में भीष्म पितामह के बाद महाभारत काल को करीब 5000 वर्ष हो चुके हैं। तो उसके बाद में पहले ऐसे महापुरुष जिन्होंने पहले ही कह दिया कि ये प्राण प्रतिष्ठा यानी अपने प्राणों की ही प्रतिष्ठा, मैंने साक्षात ब्रह्मा के अवतार थे, ब्रह्मा जी के अंशावतार के रूप में, तो अपने प्राणों को ही इस विग्रह में प्रतिष्ठित किया। ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठित हुए, मैंने प्राण छोड़ करके। कई जगह हमने ऐसा भी सुना है हमारी भारतीय परंपरा में कि कुछ मंदिरों में जो ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें जीवित समाधि की परंपरा रही है कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा करता है उसको जीवित समाधि लेनी पड़ती है। नहीं, ऐसा यहाँ तो कुछ, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी दिन 12 बजे के मंदिर की प्रतिष्ठा है। 12 बजे उन्होंने अपने प्राण अपने आप ही छोड़ दिए, सबके सामने, सबके बीच में, मतलब हजारों लोगों के, लाखों लोगों के बीच में उन्होंने। लेकिन ऐसा पहले किसी को एहसास नहीं था कि आज ये भी हो सकता है? ये एहसास किसी को नहीं था। प्रतिष्ठा होने के बाद में लोग तो वापस चले जाने लगे। तो एक खेताराम जी बाप जी के गुरु भाई सिद्ध संत थे, उन्होंने फिर एक कड़ा डाल करके उनके 24 घंटे प्राण रोके गए। वैशाख शुक्ल पंचमी को यह प्रतिष्ठा हुई। तो फिर क्यों उस समय प्रतिष्ठा तुरंत हुई, सब साधु संतों का भोजन और सब करना होना था, तो इसलिए वो 24 घंटा तक प्राण को वापस दूसरे दिन तक 12 बज करके। तो उनके गुरु भाई को ये सब पता था? हाँ, वो भी अपने आप में सिद्ध संत थे, इसका मतलब? हाँ, वो भी मतलब एक ही संगत के थे, एक ही संगत के थे। तो उन्होंने फिर वो 12 घंटा तक, यानी वो उनकी इच्छा से हुआ। दूसरे दिन षष्ठी को, वैशाख शुक्ल षष्ठी के दिन 12 बजे वो जैसे ही वो कड़ा निकला और वो जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, संकल्प से उस कड़े के अंदर में इतनी ताकत रही। हाँ, मतलब नहीं, संकल्प था, संकल्प था, उनका संकल्प की ही शक्ति थी। खेताराम जी बाप जी की संकल्प की ही शक्ति थी। मेन तो संकल्प ही है व्यक्ति का जी। तो वो संकल्प से ही दूसरे दिन 12 बजे उन्होंने वो। तो मुझे एक बात ये बताइए, पुष्कर के जो ब्रह्मा जी का जो धाम है और यहाँ का जो ब्रह्मा जी का धाम है, इसमें फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं। क्या वहाँ की परंपराओं को यहाँ फॉलो किया जाता है? नहीं, परंपरा तो जो सनातन वेद में है, जो पुराणों नहीं, जैसा होता है ना कि कई मंदिरों की पूजा की परंपराएं अपनी खास होती है, तो ब्रह्मा जी के मंदिर के भी अपनी परंपरा होगी निश्चित रूप से। वो भी वेद के अनुसार ही पूजा होती है और अपने यहाँ पर भी वेद के अनुसार, तो हम वेद को फॉलो करते हैं। वेद को फॉलो करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पे भोग चढ़ना है तो बिल्कुल उसी टाइम पे यहाँ पर भी भोग चढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो ऐसा जो जैसे उनकी परंपरा, जो उनके
जो भी पूजा पाठ करने वाले अपने वो भी अपने परंपरा के अनुसार यानी वेद परंपरा के अनुसार ही कर रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ वैदिक परंपरा जो भी पौराणिक परंपरा है उसके अनुसार ही कर रहे हैं। तो इस मंदिर की स्थापना को कितने वर्ष हो गए? इसको स्थापना हुए करीब 42 वर्ष से अधिक हो गया। 42 वर्ष से अधिक हो गया, 42 वर्ष का समय निकल गया। उसके बाद में अच्छा, आप इस अवस्था में, ये जो आपकी संन्यास अवस्था है, आप इसमें आपका प्रवेश कब से हुआ है? मैं 92 में गुरुदेव जी के शरण में आया था यहाँ पर। फिर आपको भी 31 साल तकरीबन हो गए, 30-31 साल। हाँ, मुझे यहाँ आए हुए 30-31 वर्ष हो गए। उसमें मेरा 18 साल मैं यहाँ से बाहर रहा काशी में। मैंने वहाँ तो वहाँ पर भी आपका अध्ययन था? मेरा अध्ययन था, वहाँ पर अध्ययन था, और यहाँ से आपकी ये हो गई। मुझे यहाँ दीक्षा देने के बाद में मैं काशी चला गया, और वहाँ मैंने अच्छा, गुरुजी से दीक्षा लेके आप काशी चले गए शिक्षा अध्ययन के लिए? 18 साल तक मैं वहाँ था। जी जी। वृंदावन उधर तीर्थों में ही अध्ययन किया। फिर 2011 में मैं वापस यहाँ पर आ गया, और उस समय एक जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया कुलगुरु खेताराम जी महाराज जी का, जिनको 100 वर्ष हो चुके थे 2011। जी 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 जी। जन्म शताब्दी महोत्सव करने के बाद फिर हम शिक्षा में यहाँ से, जैसे यहाँ के संस्था के द्वारा अपने गुरुकुलों की स्थापना की गई है, अभी गुरुकुल चल रहे हैं आपके यहाँ से? हाँ जी। करीब 3 गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल चल रहे हैं? हाँ, मतलब वैदिक गुरुकुल, पौराणिक गुरुकुल, जो वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा, सनातन धर्म की शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में वो भी दी जा रही है। मतलब आपके कहने का मतलब है शिक्षा के साथ संस्कार चल रहे हैं? संस्कार। तो वो जो शिक्षा है, वो शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा ले रहा है, वो डिग्री वाली शिक्षा भी हो रही है, और साथ में जो हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, संस्कार है, वो भी उसके साथ दिए जा रहे हैं। वो भी दिए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को निर्माता कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म निर्माता है, विष्णु पालक है, शिव संहारक है, ये हमने सुना है। तो ब्रह्मा जी की पूजा उपासना से आज की दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है किसी न किसी रूप में। भगवान की शरण में लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि उनके संकट का समाधान हो। तो ब्रह्मा जी की उपासना से, ये जो मेरा सवाल है वो इसलिए है क्योंकि हमारे भारत में, या भारत से अलग भी जो भी सनातनी या जो भी हमारे भारतीय रहते हैं, तो ब्रह्मा की भी पूजा होती है, विष्णु की भी करते हैं, कुछ महादेव के भक्त होते हैं। तो ब्रह्मा की पूजा से पूजा करने वाले को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये बहुत आवश्यक सवाल है। ये एक बहुत भ्रांति है कि ब्रह्मा जी की पूजा से लोगों को लाभ नहीं होता है, और हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी कर्म के देवता है, रजोगुण के देवता है। और ब्रह्मा जी की पूजा वास्तविक यही है कि वेदों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, पुराणों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। और ये जब से ब्रह्मा जी की अर्चना, ब्रह्मा जी का मंदिर बने हुए नहीं, यानी 40-42 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद में उत्तरोत्तर ये समाज बहुत आगे बढ़ा हर क्षेत्र में। जी। पहले कोई कुछ जैसे कुलगुरु खेताराम जी महाराज जी का अवतरण हुआ, और उन्होंने गांव-गांव में प्रवास किया, इस मंदिर से जोड़ा हर घर से। इस मंदिर की एक और विशेषता है, जैसे अभी राम मंदिर की विशेषता क्या कि हर सनातनी का चाहे 1 रुपया भी लगा जी, पर हर सनातनी, चाहे वो भारत में रह रहा है चाहे भारत के कहीं बाहर रह रहा है, उन्होंने अपना दिया सहयोग। उसी तरह से ये जो ब्राह्मण समाज है, राजपुरोहित समाज, राजपुरोहित समाज के हर घर से 1.25 रुपये उनके पास नहीं था तो भी वो घोड़े पर जाते थे, घोड़े पर जा करके पैदल जा करके 1.25 रुपये भी लिया कम से कम आपको। तो हर राजपुरोहित समाज का इसमें 1.25 रुपये भी लग करके इस मंदिर, यानी हर व्यक्ति का मतलब वो पुण्य का भागी बनाया, उसको पुण्य का भागी बनाया। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, पूजा के बारे में आप बता रहे हाँ हैं जी, तो इसकी पूजा से बहुत उन्नति, अभी हम खुद अनुभव कर रहे हैं। हम तो खुद यहाँ समझो कि 40 साल मुझे यहाँ पर हो गया, 35 साल मुझे यहाँ आए हुए हो गया, बिल्कुल। तो उसके बाद में अपने आंखों से देख रहे हैं कि हर तरह से उन्नति ही उन्नति हो रही है जी। जो भी ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे हैं, यहाँ की एक विशेषता है कि 12 पूर्णिमा घोड़ा हवन कर ले रहे, 12 मतलब साल में 12 पूर्णिमा है जी, घोड़ा हवन करो, कोई भी आपकी मनोकामना हो वो यहाँ पर घोड़ा शिव ब्रह्मा जी की, शिव जी की और विष्णु जी की, ये सब की आराधना मुख्य ब्रह्मा जी की है, और शिव जी का हमारे यहाँ धुना है। गुरु खेताराम जी महाराज जी ब्रह्मा जी के मंदिर पहले बनाने से पहले धुने की, शिव धुने की स्थापना की,
उन्होंने की हाँ, थी उन्होंने जी। की। और एक यहाँ की और विशेषता है, आज करीब 70-80 साल हो गया वहाँ, तब से अग्नि, अखंड अग्नि है, यज्ञ जो वो हमेशा चलता रहता है, सुबह शाम यज्ञ। अखंड ज्योत जिसे- अखंड अग्नि ज्योत का- तो है ही है, हाँ। पर यज्ञ धुना यज्ञ किया। हाँ। अच्छा उसमें अच्छा प्रतिदिन सुबह शाम नारियल गोलों का हवन होता है, जी। और पूर्णिमा को भी हजारों हजारों की संख्या में लोग आते हैं और जी। वो गोला हवन करके अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर कोई उपासना करना चाहे तो ब्रह्मा जी का कोई मंत्र आप बोलेंगे कि भी इस मंत्र की उपासना की जा सकती है, हाँ, जो बहुत सरल भी हो, बिल्कुल। जो ऐसे व्यक्ति तो- नाम जप के आधार पर भी कर सके? ऐसे कोई मंत्र की तो वैसे हम इस तरह से नहीं बता सकते हैं। जो वास्तविक मंत्र की उपासना यहाँ आकर के विधि से जो लें, वो तो यहाँ आने पर ही हो सकता मिल सकती है। बाकी ब्रह्मा जी का मंत्र ओम ब्रह्मणे नमः, ये तो सब लोग जानते हैं, वो कर सकते कर हैं। सकते हैं। अगर कोई न आ पा रहा है लेकिन अपने मन में भावना रख करके ओम ब्रह्मणे नमः, तो वो कर सकता है। बिल्कुल। बाकी जो उपासना विधि है वो तो वो यहाँ आने से ही होती आने है। से, और उसका ऐसे वो एक तरह का गुप्त ही होता है हर जगह पर। मुझे एक बात और बताइए, एक सवाल मेरे मन में रहता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें ऊपरी बाधाएं, तंत्र मंत्र से ग्रसित लोग अलग अलग दरबारों में जाते हैं, शरण में जाते हैं, दैविक शक्तियों की शरण में जाते हैं। कहीं समाधान होता भी है, कहीं समाधान नहीं भी होता है। तो आपका ये क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र है, तो क्या आपके अनुभव में ऐसे लोग भी आए हैं जो इस तरह की आदि व्याधि से पीड़ित थे, यहाँ आए, उसके आने के बाद वो आदि व्याधि उनकी समाप्त हुई, ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पर? ये वैसे एक तरह का अंधविश्वास ही है। हम क्योंकि मैं तो काशी से पढ़ने के बाद में आया, जब तक आप ब्रह्म की शरण में, ब्रह्मा की शरण में, विष्णु की शरण में, शिव की शरण में, और माँ भगवती और गणपति, पंचदेव जो सनातन धर्म के हर घर में उपासना होती है। भगवान शंकराचार्य जी ने जो इस पंचदेवों की आराधना हर सनातनी को आदेश दिया कि इनकी करना चाहिए, और यही पुराणों में, आगम में और वेदों में है, पंचदेव की आराधना। आगम तो जैन की बात कर रहे नहीं, यह आगम तंत्र ये तो सनातनी है, सनातन भी है, हाँ, जैन में भी आगम वेद है। को भी आगम बोलते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, ये तो हाँ, बहुत प्राचीन हाँ, समय से हमारे। तो इन सब में पंचदेवों की आराधना है। जो व्यक्ति इन 5 देवों में से किसी एक देव को अपना आधार नहीं मानेगा, वो फिर उसको भटकना ही पड़ेगा। उनको भूत प्रेत बाधाएं सब कुछ बाधेगी। और तो जो ये- किसी एक ही भी शरण में रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब स्थिर भाव से कि मुझे ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, या मुझे शिव जी की आराधना करनी, या मुझे मैं शिव उपासक हूँ, या मैं विष्णु उपासक हूँ, या मैं भगवती का हूँ, बिल्कुल गणपति का हूँ। गणपति का किसी हूँ। एक को पूर्ण श्रद्धा से समर्पित हो जाता है। हम्म। और दूसरों के प्रति भी ऐसा नहीं मैं ब्रह्मा जी का उपासक हूँ तो सम्मान करना सबका, हाँ, सबका सम्मान वो करना। सम्मान भाव भी उसके अंदर होना, तो कोई बाधा उनके आसपास में भी नहीं आती है। जैसे हनुमान जी महाराज साक्षात शिव जी के अवतार हैं, ब्रह्मा, भूत, रुद्र पिशाच, अवतार। संकट नहीं आवे, हाँ, रुद्र हाँ, अवतार हैं। तो वो है कि इन सब देवों की आराधना करने वाले को कोई भी ये जो ये ऊपरी होती है, बिल्कुल, हाँ। पर वो सताती उसी को ही है जो इन ब्रह्म की शरण में नहीं आता है, उनको ही सताती है। भगवान की शरण में नहीं मतलब आता मोटी बात है, आप अगर अपने इष्ट की शरण में नहीं हो हाँ, बस तो फिर आपका अनिष्ट हो सकता है, बिल्कुल। और इष्ट की शरण में हो तो फिर अभिष्ट होता है, अनिष्ट नहीं होता। बिल्कुल सर। तो सीधी सी बात है। तो कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही है कि जो भी भाई सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए सब लोग मन कामना करने हैं, तो सनातन को हम सबको स्वीकार करना, हृदय से स्वीकार करना है, और सनातनी का हृदय से आदर सम्मान करना है। हमारे यहाँ गुरुदेव जी प्रेम सभा का आयोजन करते हैं। अभी 40,000 रेती के लड्डू बना करके हर घर तक लोग जो भी आए हैं उनको बांटे। बोले ये बहुत बड़ा उत्सव एक करते हैं, अच्छा, ताकि लोगों में प्रेम से आए, जो प्रेम उत्सव। प्रेम उत्सव जी। तो यही है कि प्रेम भाव से सब लोग रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। और अभी 22 जनवरी को राम जी हर हृदय में विराजमान हो रहे हैं, हृदय में विराजमान है, पर सबको अनुभूति हो रही होगी। मतलब सही रूप में राम जी को भी अपना घर मिल गया है, मिल गया है। इतने वर्षों बाद। तो उस समय भी अपने घर में घी के दीपक मनाएं। जलाएं। बिल्कुल, दीपावली बिल्कुल। तो अपने सब संतों का संदेश है, और मोदी जी का भी संदेश है। और आपको भी बहुत बहुत
धन्यवाद है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद आपको मिले और आप और समय निकाल करके एक बार आइए। बिल्कुल भगवान ब्रह्मा जी की जो कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् माँ कश्चित् दुःख भागवत। बस ऐसी ही सबकी मन में प्रतिष्ठा हो। जी जी जी, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ थे ब्रह्मचारी ध्यानाराम जी, जिन्होंने हमारे सवालों को बहुत ही सुगमता के साथ, सरलता के साथ समाधित किया। तो हमारे व्यूवर्स जो ये साक्षात्कार सुन रहे हैं, और संभावना है कि हम यहाँ के परिसर को भी कैमरे में लेंगे, और आप जब भी यहाँ से निकलें तो इस मंदिर परिसर में मत्था टेकें, दर्शन करें, हाजिरी दें, क्योंकि दैविक शक्तियों की कृपा हमें पता नहीं चलता किस अंश में हमारे साथ जुड़ जाती है, और जब वो जुड़ जाती है तो फिर अभिष्ट ही होता है, अनिष्ट होने ही नहीं देती। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, नमस्कार।